जयशंकर ने रखा देश का मजबूत पक्ष। भारत जैसा देश अगर यूएनएससी का मेंबर नहीं तो ये काउंसिल के लिए भी अच्छा नहीं। साथ ही यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए भारत। बाइडेन ने भी किया समर्थन। वहीं सऊदी अरेबिया में कैश ले जाने की जरूरत नहीं, अब यूपीआई के जरिए होगा पेमेंट। आइए दोस्तों जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं होना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस ग्लोबल सिस्टम के लिए भी सही नहीं है और इसमें सुधार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जयशंकर से पूछा गया था कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि ये भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं इस पर काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसे लेकर गंभीर हूं। दरअसल दोस्तों, जयशंकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में राज सेंटर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अरविंद पनगाडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असल में यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आखिर में अगर आप कहेंगे कि हमारी वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा को लेकर 5 स्थायी सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो मांग रहे हैं वो बहुत ही मौलिक, बहुत गहरे बदलाव से जुड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका है और इन देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार हासिल है। आज के समय की वैश्विक सच्चाई को ध्यान में रखते हुए यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। इस बीच विदेश मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि बदलाव की काफी समय से उम्मीद है, क्योंकि यूएन 80 साल पहले की स्थितियों के मुताबिक बनी थी। इसलिए जयशंकर जी ने कहा कि कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे देश का अहम ग्लोबल काउंसिल का हिस्सा ना होना जाहिर तौर पर न सिर्फ हमारे लिए बल्कि ग्लोबल काउंसिल के लिए भी अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि भारत के पास अभी सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर 2 साल का कार्यकाल है। उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। अब जहां एस जयशंकर कोलंबिया में ऐसा बयान दे रहे हैं, वहीं अमेरिका से भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग उठी है। वो भी दोस्तों किसी नेता के द्वारा नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की सदस्यता को लेकर समर्थन जताया। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर 21 सितंबर को कहा था कि अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम पहले भी ये मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अपने संबोधन में सुरक्षा परिषद में सुधार की बात दोहराई। बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि वक्त आ चुका है जब संस्था को और समावेशी बनाया जाए, ताकि ये आज के युग की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करनी चाहिए और वीटो से बचना चाहिए। यहां तक कि वीटो के इस्तेमाल पर भी बाइडेन ने बयान दिया। बाइडेन ने कहा कि वीटो सिर्फ खास और विषम परिस्थितियों में ही होना चाहिए, ताकि परिषद की विश्वसनीयता और उसका प्रभाव बना रहे। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर देता है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सदस्यता की मांग का हम लंबे समय से समर्थन करते आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको यूएनएससी के बारे में बताते चले तो संयुक्त राष्ट्र की तरह इसकी स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। कोल्ड वॉर के कारण काफी समय तक सुरक्षा परिषद कमजोर रहा, लेकिन कोंगो वॉर और कोरियाई युद्ध के समय इसने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा कई देशों में जरूरत के मुताबिक शांति मिशन भी भेजे गए थे। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। वहीं अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत का समर्थन ज्यादातर देश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, वो भी अपनी तकनीक के दम पर। इसी तकनीक के दम पर भारत ने सऊदी अरब में कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब विदेशों में रह रहे भारतीयों को ट्रांजैक्शन में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही सऊदी अरब के साथ दोस्ती में गहनता भी देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, यूपीआई पेमेंट के जरिए कुछ ही सेकंड में पेमेंट किया जा सकता है। इंडिया में यूपीआई का इस वक्त लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है।
छोटे बिजनेस से लेकर बड़े तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं। कुछ ही देश हैं जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अब सऊदी अरब भी शामिल होने वाला है। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा गहरे हुए हैं। अब भारत और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है, उसके तहत भारतीय पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई सऊदी अरब में भी चलेगा। इसके जरिए इमिग्रेंट्स को पैसे की लेन देन में मदद मिलेगी। साथ ही अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो फिर अब कैश के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, सीधा अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों 18 और 19 सितंबर को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल रियाद यात्रा पर थे। इस दौरान वो भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। दोनों देशों के व्यापार नीति को मजबूत करने में मदद होगी। मीटिंग के दौरान यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ रुपए कार्ड के इस्तेमाल पर भी बातचीत हुई। इस दौरान पीयूष गोयल और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने काउंसिल को इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पर समिति की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। साथ ही पीयूष गोयल ने प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा की। पीयूष गोयल की ओर से ट्विटर पर ट्वीट कर जानकारी दी गई। उन्होंने चर्चा की कि क्लाइमेट चेंज संवेदनशीलता के साथ ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और समृद्धि कैसे प्रदान कर सकती है। मंत्री स्तरीय बैठक ने कृषि और फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, इंडस्ट्री और आईटी और बुनियादी ढांचों के 4 बड़े डोमेन के तहत तकनीकी टीमों द्वारा पहचाने गए सहयोग के 40 सेक्टरों का भी समर्थन किया। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के विदेश मंत्री के कोलंबिया में भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर दी गई जवाबदेही की। और साथ ही इस कदम पर अमेरिका का भी भारत को खूब समर्थन मिल रहा है। तो वहीं भारत ने सऊदी अरब में यूपीआई की शुरुआत कर दी है, जिससे अब भारत की तकनीक पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आ रही है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।